यह हाल ही में खोजी गई नई प्रजाति है ईंधन मछली। ये मछली कई दिनों तक जल सकती है और इसका तापमान 1200 डिग्री तक पहुंचता है। लेकिन एक अजीब आदमी ने पानी के टैंक में हाथ डालकर मछली पकड़ने की कोशिश की। देखते हैं कि यह जलती मछली कैसी दिखती है। जब वह ध्यान से देख रहा था तो मछली का रंग अचानक बदल गया और उसने जहरीली सांस उस आदमी के होंठों पर छोड़ दी। आश्चर्य की बात यह थी कि वह आदमी जिंदा बच गया। हालांकि कुछ ही मिनटों में उसके होंठ सॉसेज की तरह सूज गए। पहले से ही कुरूप चेहरा और भी बदसूरत लगने लगा। फिर भी उसने ह्यनजुंग को खुश करने की कोशिश नहीं छोड़ी। ऐसे जुनूनी प्रेमी का सामना करते हुए ह्यनजुंग के मन में सिर्फ घृणा बची थी और उसने मौके पर ही उसके बेहुदे प्रेम प्रस्ताव को सख्ती से ठुकरा दिया। ह्यजून यह देखकर चुपके से हंस पड़ा, क्योंकि यह जीसून का पहले ही 9वां बार था जब उसे ठुकराया गया था। सच में बार बार हारकर भी कोशिश करना। उसका चेहरा दीवार से भी मोटा था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि उसी रात कुछ अनहोनी होगी। इस बीच ह्यजून का दिल भारी हो गया और वह अकेले अपने साथी के जीवन काल में काम करने वाले क्रेन पर चला गया। मन शांत करने की कोशिश की, लेकिन पुरानी तस्वीरें देखकर वह आंसू नहीं रोक सका और दुख में डूब गया। वह अब भी यह नहीं मान पा रहा था कि एक अच्छा इंसान कैसे अचानक चला गया। अचानक एक आकृति ऊंचाई से गिरकर ड्राइवर के केबिन के शीशे पर आ गिरी और वहीं उसकी जान चली गई। ये देखकर हाइजून डर के मारे स्तब्ध रह गया। उसकी चीख गले में ही अटक गई और मौन चीत्कार में बदल गई। वह दुखद शरीर ह्योनजिन का था। खबर सुनते ही सभी वहां पहुंचे। डॉक्टर ने जांच की और पाया कि शरीर पर ऊंचाई से गिरने के निशान थे। इसलिए निष्कर्ष निकाला कि ह्योनजिन ने शायद आत्महत्या की थी। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने शेनचन के शरीर पर सफेद तरल देखा। यह सुनते ही सभी ने तुरंत उस व्यक्ति को दोषी ठहराया जो अक्सर शेनचन को परेशान करता था। वे गुस्से में उससे सामना करने गए और शेनचन की स्थिति के लिए उसे जिम्मेदार ठहराने की मांग की। लेकिन जब जीशुन ने उनके हाव भाव देखे तो वह घबराई और उत्तेजित दिखी और मासूमियत से सवालों का सामना किया। वह लगातार सिर और हाथ हिलाकर कहती रही कि उसे शेनचन की स्थिति के बारे में कुछ नहीं पता और हत्या की बात तो दूर की है। लेकिन अब कौन उसकी सुनेगा, क्योंकि घटना की रात उन्होंने देखा था कि ह्योनजिन चिंतित मुद्रा में मंच पर खड़ी थी और जिशुन, जो हमेशा ह्योनजिन के प्रति गलत इरादे रखता था, शराब के नशे में उससे बात करने की कोशिश कर रहा था और उसके हाव भाव काफी हल्के थे। वहाँ मौजूद 2 लोग उसे बचाने के लिए आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन उन्हें यह स्थिति अजीब लगी और वे सिर्फ एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाए। कौन जानता था कि पल भर में ह्योनजिन के साथ कुछ हो जाएगा। ये सोचकर दोनों का गुस्सा और बढ़ गया और उन्होंने जिशुन को पीट दिया। पीटने के बाद उन्होंने जिशुन को खींचकर ह्योनजिन के ठंडे शव के पास ले गए, ये सोचकर कि वह अपना अपराध स्वीकार कर लेगी। जिशुन ने ह्योनजिन की हालत देखी तो वह दुखी होकर रोने लगा। उसने ह्योनजिन को नुकसान पहुंचाने से मना किया। गुस्से में बूढ़े हु ने देखा कि वह अब भी जिद पर है तो उसे फिर पीटने का सोचा, पर डॉक्टर ने रोक लिया। डॉक्टर ने माइक्रोस्कोप से सफेद तरल का निरीक्षण किया और पाया कि वह तरल गड़बड़ है। जैसा सोचा था उतना सरल नहीं। उन्होंने सुझाव दिया कि पहले डीएनए मिलान कर लिया जाए और परिणाम आने पर ही दोषी ठहराया जाए, ताकि किसी अच्छे व्यक्ति को गलत न ठहराया जाए या असली अपराधी को छोड़ा न जाए। जिशुन आमतौर पर डरपोक है। उसमें इतनी हिम्मत नहीं कि ऐसा घिनौना काम कर सके, जब तक कि अजीब मछली के विष ने उसकी मानसिक स्थिति को प्रभावित न किया हो, जिससे वह कमजोर से हिंसक राक्षस में बदल गया हो। ह्यजून के विचार फिर से ह्योनजोंग की ओर लौट आए। उसके चेहरे पर झिझक भरी नजरें थीं, जैसे कोई रहस्य बताना चाहती थी पर कुछ कह नहीं पाई। अब ये और भी चिंताजनक लग रहा है। सवालों और अनजानी आशंका के साथ ह्यजून अकेला ही ह्योनजोंग की प्रयोगशाला पहुंचा, इस उम्मीद में कि शायद वहां से कोई सुराग मिले। वहां बड़े छोटे करीने से सजे पानी के टैंक थे, जिनमें वही जीव थे जो ज्वलनशील तरल स्राव कर सकते थे। अलमारियों पर विभिन्न शोध की दवाइयां भी थीं। अचानक एक चूहा तेजी से बाहर निकला, जिससे वह डर गया और तभी उसने देखा कि दरवाजे के बाहर एक काली छाया तेजी से गुजरी। उसका दिल धड़क उठा और वह तुरंत बाहर भागा, लेकिन गलियारे में कोई नहीं था।